हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है LNJE की ब्रेनस्टॉर्म सीरीज में। और अब फटाफट से देखते हैं आज के चैलेंजिंग सवाल का सॉल्यूशन क्या है। तो लिखा हुआ है लेट x इक्वल टू, एक सेट है x जिसमें 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है एंड a एंड c आर नेचुरल नंबर्स सेलेक्टेड फ्रॉम सेट x विथ रिप्लेसमेंट। a और c जो है वो इस सेट x से सेलेक्ट किए जा रहे हैं, विथ रिप्लेसमेंट सेलेक्ट किए जा रहे हैं। लेट fx एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, एक्स ग्रेटर देन 1, जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स ग्रेटर देन 2। एंड एच ऑफ एक्स जो है एक नया फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। सवाल दिखने में बड़ा है, एक एक पार्ट वाइज पढ़ते हैं। सिर्फ n1 को देखते हैं, n1 क्या बोलना चाह रहा है। n1 बोलना चाह रहा है नंबर्स ऑफ फंक्शन hx such that fx and gx both are discontinuous। ऐसे कितने फंक्शन होंगे hx के जिसमें fx और gx दोनों डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो हमें यह देखना है, सिंपल सी बात है कि fx और gx कब कब डिसकंटिन्यूअस है और कब कब कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन लिखते हैं बेटा फटाफट से। fx क्या दिया हुआ था बच्चा? fx दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, x लेस देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, एक्स ग्रेटर देन 1। और जी एक्स था एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 2। जी ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स ग्रेटर देन 2। राइट बच्चा? अब यदि हम आगे देखेंगे तो पता है नंबर ऑफ फंक्शन hx सच दैट fx एंड gx बोथ आर डिसकंटिन्यूअस, fx और gx दोनों डिसकंटिन्यूअस होने चाहिए। बेटा हमारे पास fx ये रहा और gx ये रहा। एक बात बताओ कि fx की कंटिन्यूटी कहां कहां डाउटफुल है? सर सिर्फ एक पॉइंट है x इक्वल टू 1। और सिमिलर वे से gx की कंटिन्यूटी कहां कहां डाउटफुल है? ओनली एक पॉइंट है x इक्वल टू 2। तो h ऑफ f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? f ऑफ 1 की वैल्यू आएगी 1 प्लस 1 2। f ऑफ 1 माइनस की वैल्यू क्या आएगी? 2। और f ऑफ 1 प्लस की वैल्यू क्या आएगी बच्चा? 1 माइनस a। f ऑफ 1 की वैल्यू भी 2 आएगी, f ऑफ 1 माइनस की वैल्यू भी 2 आएगी। रख देगा ना 1 प्लस 1 2 और f ऑफ 1 प्लस की वैल्यू 1 माइनस a। अब यदि हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है फॉर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, फॉर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो हम क्या बोलेंगे कि सर कंटिन्यूअस चाहिए x इक्वल टू 1 के लिए? तो आप यही बोलोगे कि सर f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस। बिल्कुल सही है। इसका मतलब सर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस a और a की जो वैल्यू आई है बेटा वो आ गई है -1। क्या a -1 हो सकता है? सर a और c नेचुरल नंबर्स थे जो कि सेट x से सिलेक्ट हो रहे थे और सेट x में 1 से लेके 6 तक के नेचुरल नंबर है। तो जब हमने बोला a इक्वल टू -1 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां लिखेंगे नॉट पॉसिबल। अब बेटा जैसे नॉट पॉसिबल लिखा, इसका मतलब हमने ये भी लिख लिया है कि fx इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, कि सर fx जो है ना वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर होगी कहानी? सर बहुत अच्छी बात है। अब इसी तरीके से हमें gx का भी देखना पड़ेगा। तो जब gx का देखने आए तो पता चला कि सर x इक्वल टू 2 पे ही मामला डाउटफुल है। तो g ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? g ऑफ 2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4 माइनस 2c। x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए g ऑफ 2 माइनस की वैल्यू भी जो आएगी वो 4 माइनस 2c आएगी। g ऑफ 2 प्लस की वैल्यू जो आएगी वो 4 माइनस 8 माइनस 4 आएगी। तो हम बोलेंगे फॉर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस होने के लिए बेटा आप ये बोलोगे g ऑफ 2 इज इक्वल टू g ऑफ 2 प्लस इक्वल टू g ऑफ 2 माइनस। सर बिल्कुल सही बात है। तो व्हाट इज द g ऑफ 2? g ऑफ 2 की वैल्यू है 4 माइनस 2c। g ऑफ 2 प्लस माइनस 4, तो यहां से ये आ जाएगा बेटा c इक्वल टू 4। तो मतलब c इक्वल टू 4 के लिए कंटिन्यूअस होगा, c इक्वल टू 4 के लिए ये कंटिन्यूअस होगा और c इक्वल टू 4 जो है वो पॉसिबल भी है।
अब हम सबसे पहले देखते हैं कि N1 में हमसे क्या पूछा गया है। तो बेटा जब हम N1 देखेंगे तो N1 आते हैं नंबर ऑफ फंक्शन hx सच दैट fx एंड gx बोथ आर डिसकंटिन्यूअस, fx और gx दोनों डिसकंटिन्यूअस होने चाहिए। तो बेटा देखो N1 में ये है, मेन जो मामला है वो ये है fx भी डिसकंटिन्यूअस हो और gx भी डिसकंटिन्यूअस हो। अब बेटा देखना fx तो ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस है, तो इस पे तो कोई लोड ही नहीं है। gx कंटिन्यूअस है c इक्वल टू 4 पे, मतलब gx में c हम 4 नहीं ले सकते, उसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं। तो c हम कितने तरीके से ले सकते हैं? सर आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 नहीं ले सकते तो 5 ले लो और 6 ले लो। और a के ऊपर सर a का तो कहीं यूज है ही नहीं और a का यहां पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो a भी कुछ भी ले लो आप, मतलब a आप या तो 1 ले लो या 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। gx में तो यूज था ही नहीं और fx में कोई फर्क पड़ नहीं रहा क्योंकि fx ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस है। तो मतलब n1 जो केस था जिसमें fx भी डिसकंटिन्यूअस चाहिए, gx भी डिसकंटिन्यूअस चाहिए, उसमें आप c को 5 तरीके से और a को 6 तरीके से ले सकते हैं। तो टोटल कितने फंक्शन बनेंगे ऐसे बेटा? 5 × 6 30 फंक्शन ऐसे बन जाएंगे जिसमें fx भी और gx भी दोनों डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो हमारा n1 हो गया। जब भी बेटा इतना बड़ा सवाल आता है ना तो ऐसे पार्ट वाइज पढ़ते हैं कि भाई पहले हमने n1 किया, अब n2 क्या बोलता है? नंबर ऑफ फंक्शन hx सच दैट hx इज कंटिन्यूअस। अब की बार यहां कंटिन्यूटी की बात हो रही है hx की। hx कंटिन्यूअस हो x इक्वल टू 1 पे, डिसकंटिन्यूअस हो x इक्वल टू 2 पे, बट fx एंड gx बोथ आर डिसकंटिन्यूअस, बट fx और gx दोनों डिसकंटिन्यूअस होने चाहिए। मतलब यदि हमें n2 पार्ट को करना है बेटा तो हमें hx डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए अब hx डिफाइन करते हैं। तो देखना बेटा hx कैसे डिफाइन होगा। h ऑफ x जो दिया था वो fx इंटू gx था। तो लेट्स एज्यूम मैंने ले लिया x² प्लस x, ये वैलिड है x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, और यहां से जो x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए वैलिड है वो है x² माइनस cx। तो x² प्लस x² माइनस cx, x लेस देन इक्वल टू 1। x ग्रेटर देन 1 के लिए x² माइनस ax। यहां ट्विस्ट है सर, 1 से बड़े के लिए ये तो हमेशा x² माइनस ax है, बट gx में देखोगे तो 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ये x² माइनस cx है, और 2 से बड़े के लिए ये x² माइनस 4x है। तो यहां हमें ब्रेक करना पड़ेगा x² माइनस ax और x² माइनस cx होगा जब x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, क्योंकि यहां ऐसा है x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, और x² माइनस ax x² माइनस 4x होगा जब x 2 से बड़ा है। ठीक है बेटा, इतना हो गया। एक बार n2 को दोबारा रीड आउट मान लेते हैं, क्या है? hx is continuous at x equal to 1, discontinuous at x equal to 2, but fx and gx इन पे अपन ने स्टडी कर लिया ऑलरेडी। तो अब hx पे स्टडी करने की बारी है। ठीक है सर, h ऑफ 1 कितना है? h ऑफ 1 आएगा बेटा 2, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 माइनस c। वेरी गुड। h ऑफ 1 माइनस भी उतना ही आएगा, 2 इंटू 1 माइनस c। h ऑफ 1 प्लस जो आएगा वो देख लो, यहां पे रखोगे तो 1 माइनस a और 1 माइनस c। बेटा हमें कंटिन्यूअस के लिए चेक कर लेते हैं। फॉर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 आप क्या बोलोगे? h ऑफ 1 इज इक्वल टू h ऑफ 1 प्लस इज इक्वल टू h ऑफ 1 माइनस। यदि यहां देखोगे तो h ऑफ 1 की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस c, h ऑफ 1 प्लस की वैल्यू है 1 माइनस a इंटू 1 माइनस c। 1 माइनस तो सेम वही है, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस c। बेटा 1 माइनस c जब इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 प्लस a इक्वल टू 0। 1 माइनस c, 1 प्लस a इक्वल टू 0, यहां से आएगा c इक्वल टू 1 और a इक्वल टू माइनस 1।
इस a इक्वल टू -1 को देख के कुछ समझ में आता है? सर अगेन a जो है वो एक ऐसे सेट से सेलेक्ट हो सकता है जिसमें 1 से लेके 6 तक नेचुरल नंबर है, तो a इक्वल टू -1 तो नॉट पॉसिबल हो गया। सर यहां से मामला क्लियर हो गया। अब अगला क्या है, 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। यदि 2 पे कंटिन्यूटी चेक करोगे तो h ऑफ 2 कितना आएगा बेटा? सर 4 - 2 है और 4 - 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2c। देखना बेटा 4 - 2 है, 4 - 2c। h ऑफ 2 माइनस कितना आएगा? सर सेम आएगा, 2 से छोटे के लिए यही डिफाइन है, तो h ऑफ 2 माइनस जो आया वो यही आ गया, 4 - 2a और 4 - 2c। h ऑफ 2 प्लस क्या आएगा? h ऑफ 2 प्लस क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस ax, 4 - 2a, x स्क्वायर माइनस 4x, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 8 - 4, तो ये आएगा 4 - 2a इंटू 4 - 8 -4, 4 - 8 -4। अब हमें यह भी कंटिन्यूअस चाहिए था, फोर माइनस 2a, 4 - 2c, 4 - 2a -4। बेटा 4 - 2a कॉमन आ जाएगा, देखिए बच क्या जाएगा? सर 4 - 2c माइनस का इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो सर 4 - 2a और 8 - 2c इक्वल टू 0। यहां से ये आया, या तो a 2 हो जाए या c 4 हो जाए। इन दोनों ही केस में hx जो है वो x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। n2 में क्या पूछा गया था? n2 को रीड आउट मारते हैं वापस से एक बार, देखना बेटा n2 के लिए, नंबर ऑफ फंक्शन hx सच दैट hx इज कंटिन्यूअस x इक्वल टू 1, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, fx एंड gx बोथ आर डिसकंटिन्यूअस। क्या क्या कंडीशन है? कंडीशन यहां देख लेते हैं, है ना, n2 के लिए यहां देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या कंडीशन है। सर n2 के लिए जो कंडीशन है इधर देखना बेटा, hx कंटिन्यूअस चाहिए एट x इक्वल टू 1 पे, hx डिसकंटिन्यूअस चाहिए एट x इक्वल टू 2 पे, fx डिसकंटिन्यूअस चाहिए और gx भी डिसकंटिन्यूअस चाहिए, है ना। x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस, fx और gx दोनों ही डिसकंटिन्यूअस होने चाहिए। ये 4 है, इन 4 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तब जाके हमें पता चलेगा n2 में ऐसे कितना नंबर ऑफ फंक्शन आ सकता है। तो पहला है hx कंटिन्यूअस। अब बेटा hx कंटिन्यूअस चाहिए मतलब c इक्वल टू 1 चाहिए, यहां से तो हो गया c इक्वल टू 1। hx डिसकंटिन्यूअस, hx डिसकंटिन्यूअस चाहिए मतलब एट x इक्वल टू 2, hx डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, इसका मतलब a ना तो 2 हो सकता है और c ना 4 हो सकता है। तो हम बोलेंगे सर a ना तो 2 हो सकता है और c ना तो 4 हो सकता है। fx डिसकंटिन्यूअस हमने पढ़ा था कि ये तो ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका तो सर कोई लोड ही नहीं है। c gx इज डिसकंटिन्यूअस, gx डिसकंटिन्यूअस चाहिए, इसका मतलब c 4 नहीं हो सकता। देखिए gx कंटिन्यूअस था जब c 4 हो, हमें चाहिए डिसकंटिन्यूअस, इसका मतलब c नॉट इक्वल टू 4। तो हमें यह समझ में आया कि सर c की तो सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है 1, और a की क्या क्या पॉसिबल हो सकती है? a 2 नहीं होना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है? 1, 3, 4, 5, 6। तो ऐसे n2 में कितने फंक्शन बनेंगे? सर c की 1 और a की 5, तो 5 फंक्शन बनेंगे टोटल में, n2 में 5 फंक्शन होंगे। बिल्कुल सही है सर। अब n3 देखते हैं, अब हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, n3 को रीड आउट ही मानना है। n3 पे क्या कंडीशन है भैया?
नंबर ऑफ फंक्शन एच एक्स सच डेट एच एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। एच एक्स जो है डिसकंटिन्यूअस चाहिए एक्स इक्वल टू 1 पे। वेरी गुड। अगला क्या है, एंड कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 और कंटिन्यूअस चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। तो एच एक्स डिसकंटिन्यूअस चाहिए सर, सी इक्वल टू 1 पे एच एक्स कंटिन्यूअस हो रहा था एक्स इक्वल टू 1 पे, हमें डिसकंटिन्यूअस चाहिए। इसका मतलब हम बोलेंगे सर यहां से आप ये बोल पाओगे सी नॉट इक्वल टू 1 है, और एच एक्स कंटिन्यूअस चाहिए। यहां दो तरीके से कंटिन्यूअस हो सकता है, या तो ए 2 हो जाए या सी 4 हो जाए, या तो ए 2 हो जाए या सी 4 हो जाए। तो सर या तो ए 2 हो जाए या सी 4 हो जाए, बस ये दो ही कंडीशन थी हमारे पास। अब लेट्स एज्यूम आपने सी को 4 ले लिया, तो ए क्या क्या हो सकता है, सी को 4 ले लिया तो ए क्या क्या हो सकता है सर, ए कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलोगे कि सर दो कैसे, दोनों बेटा जब a इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 4 दोनों भी हो जाएंगे तो भी एच एक्स तो कंटिन्यूस रहेगा x इक्वल टू 2 पे। सर ठीक है, अब हम सिर्फ कोशिश करते हैं जब a इक्वल टू 2 से होगा, जब a इक्वल टू 2 से होगा तो c क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, c नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। 2 हो सकता है क्या, हो सकता है। 3 हो सकता है क्या, हो सकता है। 4 बेटा 4 हो सकता है, बट आपने यहां ऑलरेडी काउंट कर लिया, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। a इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 4 यहां पे ऑलरेडी एक केस काउंट हो गया, तो यहां नहीं लिखेंगे, एक जगह काउंट करना पड़ेगा। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो इससे जो बन रहा है टोटल बन रहे हैं c 4 और a की 6 वैल्यू पॉसिबल है 6 वेज। इससे बन रहे हैं a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4 4 वेज। टोटल कितने होंगे ऐसे n3 में, 6 + 4 10 नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। तो बेटा 10 इसके, 5 इसके और 30 इसके। तो हमें क्या निकालना था, n1 + n2 + n3 की वैल्यू। तो इसके 30, इसके 5 और इसके 10, 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 जो है बेटा हमारा आंसर है। तो आप लोगों ने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ पीएनसी एक कंटिन्यूटी का बहुत प्यारा सवाल किया। अब चलिए बात करते हैं आपके अगले चैलेंज की। तो आपका अगला चैलेंज ये रहा, इसको जरूर सोल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।